हेलो दोस्तों, आज है 13 फरवरी 2022 और 13 फरवरी 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछले हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट भी आप उसे देखकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करके वहां से भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस स्थान पर होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बुन्ना में होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा राज्य में होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र बुन्ना फतेहाबाद में बनाया जाएगा। 70 एकड़ पंचायती जमीन इसके लिए चिन्हित की गई है और यह होमगार्ड विभाग का अपना पहला प्रशिक्षण केंद्र होगा, क्योंकि अभी तक पंचकूला के किराए भवन में यह केंद्र चल रहा है। दोस्तों आपको ये भी नोट कर लेना है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था प्रशिक्षण केंद्र का, तो इससे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा बाहरी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र मुरथल सोनीपत में स्थापित है। और पढ़ लेते हैं, पंचकुला जिले में वैज्ञानिक प्रशिक्षण और पुनर्वास केंद्र बनाया जा रहा है वर्तमान में। और कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री है मूलचंद शर्मा। हिसार में पायलट प्रशिक्षण के लिए फ्लाइंग क्लब भी बनाया जाएगा। और राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय फरीदाबाद जिले में है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य में शिकायतों के लिए सीएम ट्विटर हैंडल वर्तमान में चर्चा में है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 15 मई 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी। अब इसके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से शुरू किए गए सीएम विंडो व ट्विटर हैंडल को लेकर प्रदेशी नहीं बल्कि प्रवासी भारतीयों में भी इसका रुझान बढ़ा है। और 15 मई 2017 से शुरू किए गए ट्विटर हैंडल पर 2017 से 2021 तक अब तक 2,28,440 बार सीएम को टैग कर चुके हैं और इसमें से 2,21,848 शिकायतों का निपटान भी किया जा चुका है। अब दोस्तों इनके बारे में और जान लेते हैं। सीएम विंडो की शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2014 में और इससे मिलता जुलता दोस्तों हाल ही में ऑटो अपील का शुभारंभ मनोहर लाल ने 1 सितंबर 2021 को किया था। और हरियाणा में सरल पोर्टल की शुरुआत 2017 में हुई थी, आपको ये भी नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पी राघवेंद्र राव को हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा सरकार ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी पी राघवेंद्र राव को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया है। और हरियाणा स्टेट पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना हुई थी 1974 में। अब दोस्तों जिक्र हुआ था चेयरमैन का, तो इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने हरियाणा के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी समीर पाल सरो को पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण का चेयरमैन नियुक्त किया था। और हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का महानिदेशक एस नारायण को नियुक्त किया है। और राइट टू सर्विस कमीशन का चेयरमैन हाल ही में टीसी गुप्ता को नियुक्त किया गया है। और हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का अध्यक्ष हाल ही में रणधीर गोलन को नियुक्त किया गया है। आपको सभी को नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी का कुलगीत तैयार किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पीएलसी सुपर यूनिवर्सिटी का कुलगीत तैयार किया जाएगा। अब इसके बारे में जान लेते हैं। पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट या फिर पीएलसी सुपुआ यूनिवर्सिटी का कुलगीत तैयार किया जाएगा। इसके गायन के लिए बॉलीवुड के सिंगर के नामों पर चर्चा हो रही वर्तमान में। अब इस यूनिवर्सिटी के बारे में जान लेते हैं। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 2014 में और ये रोहतक जिले में स्थापित है। और हाल ही में इसका वाइस चांसलर या फिर कुलपति गजेंद्र चौहान को नियुक्त किया गया। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको नोट कर लेना है। और दोस्तों के यूनिवर्सिटी का अलग से कुलगीत है, एमडी यूनिवर्सिटी का अलग से कुलगीत है, आपको ये भी नोट कर लेना है। और लोक कला को सुरक्षित करने के उद्देश्य से इसी यूनिवर्सिटी में दोस्तों
आर्ट म्यूजियम भी बनाया जाएगा, ये भी आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के कितने स्थानों पर मोबाइल कैंटीन शुरू की जाएगी? तो हरियाणा के 100 स्थानों पर मोबाइल कैंटीन शुरू की जाएगी। अब पढ़ लेते इसके बारे में। श्रम तथा रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ने कहा है कि अंत्योदय आहार योजना के तहत प्रदेश के सभी जिलों के 100 लेबर चौक पर मोबाइल कैंटीन शुरू की जाएगी। कैंटीन में भोजन बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को सहायता के लिए लगाया जाएगा। अब दोस्तों जिक्र हुआ था योजनाओं का, तो इससे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2019 को करनाल से की गई थी और 7 स्टार विलेज योजना 26 जनवरी 2018 को शुरू हुई थी और राहगिरी नामक योजना 2013 में गुरुग्राम से शुरू की गई थी और महाग्राम सीवरेज योजना 15 अगस्त 2020 को सोतोई गांव फरीदाबाद से शुरू हुई थी और इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह सगुन योजना 14 मई 2005 को शुरू हुई थी और मेरा पानी मेरी विरासत योजना 6 मई 2020 को शुरू हुई थी। कृषक उपहार योजना 2 अक्टूबर 2000 को शुरू हुई थी। देवी रूपक योजना 25 सितंबर 2002 को शुरू हुई थी। लाडली योजना 20 अगस्त 2005 को शुरू हुई थी, जबकि देवी रक्षक योजना 2 अक्टूबर 2003 को शुरू हुई थी। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा है उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरा भी हौसला बढ़ाता है और मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाने की कोशिश करता हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस स्थान पर होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा? तो बुन्ना फतेहाबाद में बनाया जाएगा दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य में शिकायतों के लिए सीएम ट्विटर हैंडल चर्चा में है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 15 मई 2017 को दोस्तों। अगर आपको 1 या 2 साल की हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे लिंक दिया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके भी आपको हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो पी राघवेंद्र राव को। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी का कुलगीत तैयार किया जाएगा? तो पीएलसी सुपा यूनिवर्सिटी का दोस्तों, रोहतक में स्थापित है, 2014 में स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के कितने स्थानों पर मोबाइल कैंटीन शुरू की जाएगी? तो हरियाणा में पहले चरण पर 100 स्थानों पर मोबाइल कैंटीन शुरू की जाएगी और दोस्तों जल्दी आपको जनवरी 2022 की हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। अब दोस्तों साथ ही साथ हरियाणा जीके का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजा गुरबख्श की विधवा रानी दया कौर का निधन और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उनकी सियासत अंबाला पर कब अधिकार किया गया था? 1824 में, और 1824 में किसान विद्रोह भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, लाला लाजपत राय हिसार छोड़कर लाहौर कब चले गए थे? 1892 में। नेक्स्ट है, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में राष्ट्रपति शासन के विरुद्ध एक याचिका कब दायर की थी? 7 दिसंबर 1967 को। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश में मद निषेध कब लागू हुआ था? 1996 से 1998 तक दोस्तों, शराबबंदी भी कहते इसे, और तब मुख्यमंत्री थे बंसीलाल। नेक्स्ट है, भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गंगटोक के एक द्वीप का नाम कल्पना चावला के नाम पर कब रखा था? 13 अप्रैल 2003 को। क्वेश्चन नंबर 7 है, लाडली योजना कब शुरू हुई थी? 2005 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, सिरसा में प्रथम कृषि व्यापार सूचना केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 11 अक्टूबर 2005 को। क्वेश्चन नंबर 9 है, गजवी का नाम बदलकर गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कब किया गया था? 17 मार्च 2006 को, और दोस्तों हिसार में स्थापित है, स्थापना हुई थी 20 अक्टूबर 1995 को। नेक्स्ट है, हरियाणा का सर्वोच्च पुरस्कार सूर्य पुरस्कार का नाम बदलकर सूर्य सम्मान कब किया गया था? 22 मार्च 2006 को। अब दोस्तों साथ ही साथ पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आपका साथ ही साथ पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के शहीद मेजर अनु सूद और हरि सिंह को मरणोपरांत किस चक्र से सम्मानित किया गया हाल ही में? तो शौर्य चक्र मिला दोस्तों इन दोनों को। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का मिशन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो मनदीप सिंह बराड़ को। क्वेश्चन नंबर 3 है,
हरियाणा के किस सिंगर को संगीत प्रभाकर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो सत्यम उपाध्याय को। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस महिला को सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान मिला है? तो डॉक्टर मंजरी शुक्ला को दोस्तों। उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा हैंडबॉल महासंघ एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो लेफ्टिनेंट विक्रमजीत सिंह को दोस्तों। ये हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह के भाई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा राज्य के किस वायुसेना के मार्शल को राष्ट्रपति ने वशिष्ठ सेवा मेडल से सम्मानित किया है? तो उनका नाम है दोस्तों लक्ष्मी नारायण शर्मा। जबकि हाल ही में दोस्तों ये हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को भी मिला, आपको ये भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहां पर राज्य में पहली चिकोरी की खेती की गई है? तो यमुनानगर के छछरौली में। नेक्स्ट है, हरियाणा की तनु और प्रिया ने हिमाचल प्रदेश में आयोजित नेशनल नौकायन प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता दोस्तों, सरखी दादरी से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी देश के पहले मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार हरियाणा में कितने प्रतिशत आबादी गरीब है? तो हरियाणा में दोस्तों 12.28% आबादी गरीब है और इस इंडेक्स में हरियाणा ने 21वां स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के कितने जिलों में पहले चरण में भौगोलिक सूचना प्रणाली की शुरुआत की गई है? तो पहले चरण में दोस्तों 11 जिलों में इसकी शुरुआत की है। अब दोस्तों साथ ही साथ कल वाली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस व्यक्ति को नेशनल पीस अवार्ड मिला है? तो सचिन दनोदा का दोस्तों, नरवाना के दनोदा गांव से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस शहर ने एकीकृत टिकट प्रणाली ऐप लॉन्च की है? तो चंडीगढ़ शहर ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकाय का बजट इस बार कितने प्रतिशत रखा जाएगा? तो 7% रखा जाएगा दोस्तों। और हाल ही में हरियाणा के नए शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता को बनाया गया है और वही हिसार से विधायक हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा पुलिस कर्मियों को हर वर्ष कितने स्टेट अवार्ड दिए जाएंगे? तो 63 दोस्तों। 3 श्रेणी बनाई गई है, एक श्रेणी में 21 दी जाएगी और तीनों श्रेणियों में 63 दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले में संयुक्त अरब अमीरात के राजकुमार शेख माजिद राशिद अल मुल्ला आए हैं? तो यमुनानगर जिले में आए हैं दोस्तों। और लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा राज्य में किसके द्वारा द हरियाणा जीएसटी कोष पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो इसका शुभारंभ किया गया दोस्तों ऑप्शन सी दुष्यंत चौटाला के द्वारा। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के किस खिलाड़ी को गंदौर नगर पालिका ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए ब्रांड मास्टर बनाया है? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर आपको 1 या 2 साल की हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए तो नीचे लिंक दिए, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।